नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है। आज मैं सोनीपत चीनी मिल के बाहर आया हूँ। यहाँ पर बहुत सारे किसान धरने पर बैठे हुए हैं, बल्कि पूरे हरियाणा की जो चीनी मिलें हैं अलग अलग जगह पे, वहाँ पर किसान आज धरना दे रहे हैं। इन किसानों से बात करेंगे कि क्या कारण है कि किसानों को दोबारा धरना देना पड़ा है। सर, क्या नाम है आपका? रविंदर जी। अच्छा रविंदर जी, आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं? सारे जो हरियाणा की जो चीनी मिलें हैं उनको घेर कर किसान आज क्यों बैठे हुए हैं? ये गन्ने के रेट के लिए बैठे हैं। जो आज जो सरकार है केंद्र में भी स्टेट में भी, इन्होंने 2014 में वादा किया था किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, और 2014 में गन्ने का रेट 300 रुपये कुंटल था। उस हिसाब से आज 600 रुपये कुंटल गन्ने का रेट होना चाहिए सरकार के और प्रधानमंत्री के कहने के हिसाब से। और किसान डबल रेट जो आमदनी है वो नहीं मांग रहे, खाली 450 मांग रहे हैं। जो सरकार के कहने के मुताबिक है वो 600 रुपये कुंटल का रेट है, और हम 600 नहीं मांग रहे, 450 मांग रहे हैं। वो सरकार नहीं देगी तो सरकार ये धरने नहीं कि देश की जनता और भी कदम उठाएगी, ये धरने तक सीमित ना रहेगी। ये पहले देख चुकी है देश की सरकार, देश के जो राजा है वे देख चुके हैं। समय समय पर देश की जनता ने आंदोलन खड़े किए हैं और अपने हकों के लिए लड़े हैं, और वह लड़ाई अपनी जारी रहेगी। आपका क्या नाम है? राजेश दैया बेदलान। अच्छा राजेश जी, आज देख रहे हैं कि सारे प्रदेश में आप लोग धरना दे रहे हो, तो इससे पहले भी क्या आप लोगों ने कोई ज्ञापन व्यापन सौंपा था गन्ने की कीमत का? कब से चालू कर रखा आपने धरना? ये 5 दिसंबर से चालू कर रखा है। रूटीन में ज्ञापन भी दिए हैं, मुख्यमंत्री के वहाँ भी गए हैं, मोहनलाल बड़ौली के कोठी का भी घेराव कराया था, फिर माँ पंचायत भी करी है, फिर 16 में मीटिंग भी होली, फिर 17 से छलाई बंद कर ये कॉल आई थी गुरनाम सिंह चढ़ूनी की, आगे भाई धरने शुरू कर दो और मिल बंद कर दो। अच्छा, इसमें ये भी बार बार आ रहा है कि सरकार कह रही है कि पहले ही बहुत कीमत मिल रही है, 362 रुपये तो बहुत होते हैं, बार बार ये सुनने को मिलता है। क्या खर्चा नहीं बढ़ा आप लोगों का? बिल्कुल खर्चा भी बढ़ रहा है। गन्ने से जितने भी उत्पाद निकलते हैं, एथलॉन है, मैली है, खोई 400 रुपये कुंटल बिक रही है, गन्ना 362 रुपये खरीद रही है ये सरकार। और जो लकड़ी भी 7.5 रुपये किलो, 750 रुपये कुंटल बिकती है सूखी लकड़ी भी। और गन्ना तो हमें रस देता है, चीनी देता है और शुगर देता है, बहुत को ये राड़ा दे है, घनी चीज़ पैदा हो खींचते हैं। वो देख लो क्या हाल हो रहा है हमारी गल। GST भी लाग जी कि भाई तेल कितने बदली है, खाद कितने बदली है, कि भाई दवाई कितनी बदली, लेबर कितनी बदली, बिजली के रेट कितने बदली है। सुबह से शाम हो जाएगी गिनाते गिनाते। अगर आप आंकड़ों के बात करें, आप एक तो जो मजदूरी है और जो डीजल है, इन सब के अगर आप आंकड़ों मतलब आप अमाउंट बताएं, कितना अमाउंट है और कितना अमाउंट आप लोगों को बचता है, अगर इससे बात करें तो जैसे डीजल का आप और मजदूरी कितने रुपए है? ये जी डीजल का तो सब खरीदते हैं, देख लो 90 रुपये लीटर हो रहा है। लेबर हवा 85 रुपये क्विंटल की खरीद हो जाए है, मतलब छलाई की जो लेबर है ना, फिलहाल तो 55 क्विंटल पे 85 रुपये लेबर के हो जाते हैं। मतलब मार्च के महीने में शुरू कर देती है लेबर, गर्मी होने की वजह से, और ये 55 रुपये क्विंटल के खरीद हिसाब से छील रही है। फिर ट्रांसपोर्टिंग का लेकर आने का खर्चा हो जाए है भाई, उसके अलावा खाने पीने का भी हो जाए, चाह पानी का भी आड़ा कई घंटे में नंबर पड़े हैं, 24 घंटे भी लग जाए, मिल में फाल्टा ज़्यादा 48-72 घंटे भी लग जाए गन्ना डालने आओ जी। साथ में एक मजदूर लेकर आना पड़ा है, 500 रुपये की उसकी दिहाड़ी हो जाए, जो ट्रैली पर 5-6 दशम वाला भाई ट्रैली ना पाटे गन्ना ना खंड रास्ते में हमारा। करनाल में बहुत सारे किसान इकट्ठा भी हुए थे, तो उस मीटिंग का क्या हुआ? ये झूठी सरकार है। इन्होंने जो वहाँ DC SP साहब थे उनके साथ मीटिंग हुई, उन्होंने 16 तारीख का टाइम हमें दिया। 16 तारीख ने जब ये मीटिंग के लिए हम गए, वहाँ 3 IAS अधिकारी हमारे वहाँ आके बैठ गए, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 2-4 मिनट बैठ कर और फिर हमारे नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बाहर आकर किसान जिंदाबाद के नारे लगा दिए, किसान एकता जिंदाबाद के। हमारे गन्ने का रेट नहीं मिला, इस वजह से वहाँ मीटिंग होनी थी मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री से, कोई नहीं मीटिंग के लिए आया। धोखेबाज सरकार है। आप भारतीय किसान संघ की नेता हैं और हाँ, भारतीय किसान संघ की नेता हैं, और जो मुख्यमंत्री जी हैं वो भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ही कार्यकर्ता भी रहे हैं, स्वयं सेवक रहे हैं। आप लोगों ने जाके उनसे बातचीत नहीं की, भेजा नहीं कि भाई जो गन्ने की कीमत है किसान इतनी मांग रहे, पहुंचाया जाए, इतनी की जाए?
भाई सब जगह हमने भी आंदोलन कराया, सरकार का संघ का देखो कोई मेल है नहीं, किसान तो किसान है हम तो अपने भाइयों के किसानों के लिए 16 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसमें कोई संतुष्टिजनक किसानों का पेटा नहीं भरा गया। अच्छा, आप लोगों की मीटिंग हुई थी सरकार? हाँ मीटिंग हुई थी तो उसमें कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला हमारे को, तो हमने तो अपने किसानों के साथ आकर बैठ गए। भाई जो आदेश हुआ भाई हमारे तो किसान पहले हैं, सरकारों से हमारा कोई लेना देना। अगर सरकार किसान खाली मतलब एक ये है कि आप लोग खाली आके बैठ गए हैं या फिर गांव-गांव जाके किसानों को मोबिलाइज भी कर रहे हैं इस मुद्दे पे? गाँव जाके मोबिलाइज किया है पूरे हरियाणा में। भारतीय किसान संघ के किसान धरने पे बैठे हैं, हर 20 तारीख से सब ने धरना शुरू कर दिया है। और हमारे लिए सरकार का नहीं, हमारे लिए किसान हमारा पहले है, हम किसान की औलाद है, किसान के लिए लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं भी किसान को पूर्ण न्याय मिले। रविंदर, बातचीत होती है किसानों में, तो क्या किसानों का क्या फीडबैक है? सरकार जिस किस्म से गन्ने की कीमतों को लेकर जो रवैया अपना रही है, क्या किसान बातचीत है उसके खिलाफ? ऐसा है जी, जो किसान आंदोलन चला उससे किसानों में एक हौसला है। और किसान ये नहीं, ये आंदोलन से देश का इतिहास रहा है। तब सरकारों ने जुल्म करे, चाहे मुगल शासक हों चाहे अब की सरकारें हों, उनको उखाड़ फेंका है, लड़े हैं, आंदोलन किया है। इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई, उसको भी तोड़ा है देश के लोगों ने, उसकी भी सत्ता उखाड़ी है। और अब ये सरकारें जो कर रही है इनकी भी उखाड़ेगी। पहले मुगलों से भी लड़े हैं देश के लोग, ये लोग लड़ने वाले हैं। जो जुल्म बढ़ेगा तब लोग जुल्म को सहेंगे नहीं, कब तक सहेंगे उसकी हद हुआ है। हद के लिए हद को जुल्म को कब तक आत्महत्याएं करेंगे किसान मजदूर देश के लोग? ये उठेंगे, लड़ेंगे, सब संगठन एक होंगे। नाम अलग अलग है संगठनों के, पर निशाना तो एक है, समस्या तो सबकी एक है, चाहे मजदूर किसान सब एक हैं। वो संगठनों के नाम अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें जी। तो ये सोनीपत ज़िले के किसान हैं और गन्ना मिल के बाहर बैठे हुए हैं और आंदोलन अपना चलाए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि 450 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने की का भाव होना चाहिए, क्योंकि जो लागत है गन्ने की फसल की पैदावार में वो बढ़ी है। डीजल के खर्चे इन्होंने गिनवाए, लेबर भी। एक समस्या और है, हाँ, जैसे जो गन्ना किसान हैं ये मिल में गन्ना डालते हैं, उसकी 4-4 महीने में पेमेंट आती है। पूरे देश के किसानों का हाल है। यूपी में तो 2-2 साल हो जाते हैं पेमेंट देने में, वहाँ भी बीजेपी की दोबारा सरकार है। और किसान तब घर का या ट्यूबवेल का बिजली का बिल नहीं दे पाता, उस पर घर के पे 10 वो ये मान लो कितने गुना, आप एक देसी भाषा में 12% में 1 रुपये सैकड़े का ब्याज बना है। और उस हिसाब से जो घर का बिल है उस पर 5 रुपये सैकड़ा ब्याज लगा, 12×5 60% का ब्याज किसान तले हुए हैं। और जब किसान गन्ना डाला है उसको कोई ब्याज नहीं, उसका 4 महीने में, 6 महीने में, 2 साल में तब भी पेमेंट दे, उसका कोई ब्याज नहीं। और किसान बिल नहीं भर पाता ट्यूबवेल का या घर का, उस पर 60%, ये मान लो 2% में 24% तक का ब्याज ये ऐठ है उस पर लगाते हैं बिल पर। तो ये भी एक किसानों के साथ एक बहुत तगड़ा अपराध कर रहे हैं, किसानों के साथ जालसाजी है सरकारों की। सोनीपत ज़िले के किसानों ने मोटा मोटी जो गन्ना किसानों की जो समस्याएं हैं वो बताई और पिछले काफ़ी दिनों से लोग धरने पे बैठे हुए हैं और लगातार कई मीटिंगें हो चुकी हैं, कई पंचायतें हो चुकी हैं, सरकार के साथ वार्ताओं के कई दौर भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई की नहीं गई है।